हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी जी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सी क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके प्लीज़ कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इस समय हम भारत के इतिहास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हम क्लास वाइज डिस्कस करते रहेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, भारत में संविधान को कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1950। नाउ राइट आंसर इज 26 जनवरी 1949 को संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, बट क्या हुआ, ये प्रभाव में कब आया? 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ठीक 1 महीने 2 महीने बाद। ओके, कब आया? ठीक 2 महीने बाद प्रभाव में आया, इसको लीगली अथॉरिटी मिल गई। लेकिन जब हम बात करेंगे संविधान बनने की या अपनाने की तो वो होगा 26 नवंबर 1949। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आंध्र राष्ट्र की परिकल्पना किसने की थी? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी बाबा साहब अम्बेडकर, ऑप्शन डी पंडित नेहरू। नाउ राइट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। ओके, क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आंध्र राष्ट्र की परिकल्पना की थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के असंतुष्ट गुट से जुड़े थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और उन्होंने ही क्या है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला कृषि आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी नंदीसा, ऑप्शन सी बलिया, ऑप्शन डी कोणार्क। नाउ राइट आंसर इज चंपारण। ओके, क्या है? चंपारण में 1917 में महात्मा गांधी ने पहले किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें किसानों को नील की खेती में उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था। ओके, क्या है? ये जो आंदोलन है ये कहाँ से शुरू हुआ? चंपारण से। और कब शुरू हुआ? 1917 में। किसने नेतृत्व किया? तो महात्मा गांधी ने किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार रिपीट भी हो रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो ये शुरू की थी 1930 में। कब शुरू की थी? 1930 में। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू की गई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी अली जिन्ना, ऑप्शन सी डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी वीसी बनर्जी। नाउ राइट आंसर इज वीसी बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष वीसी बनर्जी थे, जिनका चुनाव कब हुआ था? 1885 में हुआ था। कब? 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की पहली राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष वीसी बनर्जी बने थे 1885 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1830, ऑप्शन बी 1845, ऑप्शन सी 1853, ऑप्शन डी 1870। नाउ राइट आंसर इज 1853। ओके, भारत में पहली रेल लाइन 1853 में शुरू हुई थी, जो मुंबई से ठाणे तक चलती थी। यह भारतीय रेलवे का पहला कदम था। ओके, कब शुरू हुई थी? 1853 में। और कहाँ से चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान बनाने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे?
ऑप्शन ए पंडित नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। नाउ राइट आंसर इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनकी भूमिका भारतीय संविधान को आकार देने में महत्वपूर्ण थी। ओके, जो भारत का संविधान है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। नाउ राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। ओके, क्या है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ राष्ट्रीय जागरूकता फैलाने के लिए यह आंदोलन की शुरुआत किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। नाउ राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कौन थे? देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने भारत में स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, जिसका अर्थ था भारतीयों का स्वयं का शासन। ओके, स्वराज का मतलब क्या था? भारतीयों का स्वयं का शासन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1947। नाउ राइट आंसर इज 1905। ओके, क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1905 में हुआ था, जिसके कारण कांग्रेस में दो गुट बन गए थे। एक गुट नरमपंथियों का था और दूसरा गुट गर्मपंथियों का था। ठीक है, क्या है कि जो विभाजन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 में हुआ। किस लिए हुआ? कुछ लोगों की सोच अलग थी, कुछ लोगों की सोच अलग थी। तो जिन लोगों की सोच शांति प्रिय थी वो नरम गुट के नेता कहलाए, और जिन लोगों की सोच थी कि वो आक्रामक थी और जो चाहते थे कि बातों से सारी चीज़ें सॉल्व नहीं हो सकती है, कुछ करना पड़ेगा, वो लोग क्या है, गर्म दल के नेता कहलाए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया था? ऑप्शन ए असहमति आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी बंगाल विभाजन आंदोलन। और नाउ राइट आंसर इज सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, क्या है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत 1930 में नमक सत्याग्रह किया था, जिसमें ब्रिटिश नमक कानून का विरोध किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शासक ने न्याय के मंदिर की स्थापना की थी? ऑप्शन ए सम्राट अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, ऑप्शन डी अकबर। नाउ राइट आंसर इज विक्रमादित्य। सम्राट विक्रमादित्य ने न्याय के मंदिर की स्थापना की थी, जहां लोग न्याय के लिए आते थे। यह भारतीय न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिमों का शासन किस सम्राट के समय में स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी दिल्ली के सुल्तान, ऑप्शन डी औरंगजेब। नाउ राइट आंसर इज बाबर। क्या है, बाबर के नेतृत्व में भारत में मुसलमानों का शासन स्थापित हुआ था। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान को हराया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए पंडित नेहरू,
ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नाउ राइट आंसर इज पंडित नेहरू। पंडित नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति का नेतृत्व किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1957। नाउ राइट आंसर इज 1952। ओके, भारत में पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था, जिसमें भारतीय जनता ने पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध ख्याति कौन थी? ऑप्शन ए कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी रानी दुर्गावती, ऑप्शन डी वीरता कुमारी। ओके, जो झांसी की रानी के नाम से जो प्रसिद्ध थी वो थी लक्ष्मीबाई। क्या था? जो रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्धि मिली थी, उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला विश्वविद्यालय कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1947। नाउ राइट आंसर इज 1857। भारत में पहला विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित हुआ था। ठीक है, पहला कहाँ हुआ था? 1857 में। कहाँ पे? कलकत्ता में शुरू हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1927। नाउ राइट आंसर इज 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक निर्णायक संघर्ष था। ओके, कब शुरू किया गया था? 1942 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोट्रिक्स किसने लिखा था? ठीक है, जो ये मोनोट्रिक्स है किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी झांसी की रानी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। नाउ राइट आंसर इज रविन्द्रनाथ ठाकुर। ओके, जो रविन्द्रनाथ ठाकुर थे, जिन्हें रविन्द्रनाथ ठाकुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उन्होंने क्या लिखा था? मोनोट्रिक्स उनके द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने बौद्ध धर्म को भारत में फैलाया था? ऑप्शन ए सम्राट अशोक, ऑप्शन बी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी सम्राट विक्रमादित्य, ऑप्शन डी सम्राट बाबर। नाउ राइट आंसर इज सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को भारत में फैलाया था और उन्होंने अपने राज्य में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस कारण हुआ था? ऑप्शन ए राजनीतिक विचारधाराओं में मतभेद, ऑप्शन बी धार्मिक भेदभाव, ऑप्शन सी सम्राट के योगदान में कमी, ऑप्शन डी सत्ता संघर्ष। ओके, तो क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन राजनीतिक विचारधाराओं में भेदभाव के कारण हुआ था। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1905 में हुआ था, जिसमें गर्मपंथियों और नरमपंथियों के बीच में राजनीतिक विचारधाराओं का भेदभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांचल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। नाउ राइट आंसर इज बिहार। ओके, सीमांचल विचार एक क्षेत्र है जो नेपाल और पश्चिम बंगाल में सटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की 30वीं लड़ाई
किसके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन ए मुगल और राजपूत, ऑप्शन बी अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में, ऑप्शन सी ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में, ऑप्शन डी अफगान और मुगल के बीच में। नाउ राइट आंसर इज अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। पानीपत की 30वीं लड़ाई 1771 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काकोरी कांड किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। नाउ राइट आंसर इज राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड 1925 में हुआ था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और अन्य क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार की ट्रेन से खजाना लूटा था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि जो राम प्रसाद बिस्मिल और उनके अन्य साथी जो थे, उन्होंने क्या किया था कि ब्रिटिश ट्रेन में से खजाना लूट लिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से देखिए यही क्वेश्चन आ गया। महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह आंदोलन में नेतृत्व किस वर्ष किया गया था? देखिए ये फिर से क्वेश्चन चेंज हुआ है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन चेंज हो चुका है लेकिन बात वही है। ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन डी 1942। नाउ राइट आंसर इज 1930। महात्मा गांधी ने 1930 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, जो ब्रिटिश नमक कानून के खिलाफ एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। आई होप आपके लिए ये एमसीक्यूज बहुत ही यूज़फुल हो। आप सभी को आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके प्लीज़ कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।